घर में चोरी होने वाली थी। ओ भाई सेठ कभी सत्संग नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, अरे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, वो ऐसा व्यक्ति था। अब सेठ जी के पड़ोस में चल रही भागवत, सेठानी ने कहा क्यों जी एक दिन आप भी सुने हो ना, देखो चौहान साहब जी के यहाँ भागवत चल रही है, एक दिन जाओ ना आप भी सुनाओ समय निकाल के। तो सेठ जी कहते अब तुम तो सुनती, क्या हमको भी जरूरी है? 4-5 दिन हो गए मनाते मनाते सेठ जी 6वें दिन पहुंच गए, रुक्मणी विवाह के दिन। कथा में आ तो गए, बैठ भी गए, लेकिन दुकान दिखाए बार बार, कहीं नौकर चाकर पुरिया में ज्यादा लौंग सुपारी ना लगा दे, किसी को ज्यादा पैसा ना लौटा दे। बंधु आए सेठ जी तो सुना आते ही आइए बैठिए। क्या सुना? आइए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए और अच्छी कथा चल रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो खर्राटा मार करके सोने लगे। जब कथा विश्राम हुई तो दूसरा शब्द सुना, प्रसाद लीजिए घर जाइए। सो ही प्रसाद सेठ जी ने लिया और घर चल दी। सेठानी ने पूछा आज हम कथा में नहीं गए स्वामी जी, क्या सुना कथा में? गुरु जी ने क्या सुनाया? सेठ जी कहते अद्भुत कथा सुनाई। क्या बताएं देवी? देवी जी ने कहा कुछ तो सुना दो। बोले क्या सुनाऊं? वो अद्भुत सत्संग सुनाया। अब कुछ सुना हो तो सुनाए सेठ जी। सेठानी ने कहा चलो अच्छी बात है, आप गए, आपको अच्छा तो लगा? बहुत अच्छा लगा देवी। अच्छा, रात्रि में ही सेठ जी के घर में चोरी होने वाली थी। 10-5 चोर नकाब लगा रहे थे किस ओर से घर में प्रवेश किया जाए, कैसे संदूक के तालों को तोड़ना है, क्या करना है। और सेठ जी उसी दिन सत्संग करके गए थे, तो रात्रि को सो रहे थे और सोते सोते आइए बैठिए प्रसाद लीजिए घर जाइए, आइए बैठिए प्रसाद लीजिए घर जाइए। चोरों के कानों में आवाज गई, भैया सुनो, सेठ जी के घर में कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, लीजिए प्रसाद लीजिए घर जाइए आइए बैठिए। लोग आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे, बहुत भीड़ होगी। चोरों ने कहा अगर गलती से अंदर प्रवेश कर गए ना तो महाराज इतनी धुनाई होगी कि चलते नहीं बनेगा। अब सेठ जी तो जो कथा सुन के गए थे वही भर्रा रहे। चोरों ने सोचा मौका है भाग लिया जाए, पकड़े जाएंगे तो धुनाई भी होगी, जेल की हवा खानी होगी, रफू चक्कर हो गए। नींद खुली, सुबह अड़ोस पड़ोस ने बताया भैया तुम्हारे घर के बाहर मैंने कुछ लोगों को देखा जो प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे प्रभु की कृपा हुई। श्रीमती जी कहने लगी किसी और की कृपा नहीं हुई। सुनो स्वामी, जो कल कथा में सुन के आए ना आप, पूरी रात एक ही बर्रा रहे थे, आइए बैठिए प्रसाद लीजिए घर जाइए। कहने का अभिप्राय यही है बंधुओं कि वो सेठ गलती से भी सत्संग में आया, कथा को नहीं सुना, केवल आइए बैठिए प्रसाद लीजिए वो शब्दों को सुना, तो घर की चोरी बच गई, वो चोर भाग गए। और वास्तव में राम नाम रूपी सत्संग का रसपान करेंगे तो हमारे हृदय में बैठे वो चोर काम क्रोध मोह ईर्षा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, वो भाग जाएगी। 1 मिनट का सत्संग जीवन को बदल सकता है।